नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों और बहनों, हमारा जीवन मनुष्य का जीवन है तो इसमें समस्याएं भी आती हैं। जब भगवान नारायण को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा, फिर आप तो साधारण मनुष्य हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका विवाह हो जाता है किंतु संतान नहीं हो पाती। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि आजकल बहुत विलंब से विवाह होता है। मेडिकल साइंस के अनुसार भी अगर कन्या का विवाह 25 वर्ष तक हो जाता है, 25 वर्ष तक की संतान स्वस्थ और निरोगी होती है। अब आप 30 वर्ष 35 वर्ष के पश्चात विवाह करेंगी क्यों? मोनोपोज की आयु तो 45 वर्ष है। तो इतने विलंब से विवाह करने पे संतान कैसे होगी? तो कई लोगों के संतान नहीं होती है, दुखी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। अथवा कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि संतान गर्भ में आती है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने रुककर नष्ट हो जाती है। हमारे पास ऐसे बहुत से अनुभव हैं जिनकी संतान आती थी और नष्ट हो जाती थी, किंतु उन्होंने जब हमें बुलाकर अपने यहाँ अनुष्ठान कराया, उपाय किया, तो आज उनके यहाँ संतान सुख हुआ है। किसी के 1 वर्ष का पुत्र है, किसी के 6 महीने की कन्या हुई है। यहाँ तक कि बेचारे तरस रहे थे कि एक पुत्री ही हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। क्यों? क्योंकि जिसके संतान नहीं होती तो कोई उसे बांझ कहता है, कोई उसको मनहूस कहता है, अनेक प्रकार के अपमानों से लोग विभूषित करते हैं। तो अगर आप भी संतान सुख पाना चाहते हैं तो निराश न हो। हमारी पुराणों में, वेदों में सबके लिए उपाय है। बस आवश्यकता है सच्ची श्रद्धा की और जैसा निर्देश दिया जाए वैसा कार्य करने की। तो अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है कि आपके संतान होकर मर जाती है या गर्भ में आकर नष्ट हो जाती है और ऐसा कई बार हो चुका है, तो आप निराश न हो। आप उपाय को करें, अनुष्ठान कराएं, निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके लिए आपको करना क्या है? श्री लिंग पुराण में, जी हाँ, श्री लिंग महापुराण, उसमें भगवान नारायण द्वारा भगवान शिव की 1008 नामों द्वारा स्तुति की गई है। कितने नामों द्वारा? 1008। शिव चालीसा में भी इसका वर्णन है कि भगवान शिव ने एक कमल छुपा लिया था, एक कमल पर राख्यो गोई। तो भगवान नारायण ने अपना नेत्र निकालकर शिव जी के चरणों में समर्पित कर दिया ताकि 1008 पूरे हो सकें। तब उन्हें चक्षु दर्शन प्राप्त हुआ। तो उन नामों द्वारा अगर आप शुद्ध देसी घी, गाय के देसी घी द्वारा रुद्राभिषेक कराएंगे, क्योंकि श्री लिंग महापुराण का ज्ञान भी वेद पाठी ब्राह्मण को होगा, सभी को नहीं होगा। बहुतों ने तो देखी भी नहीं होगी और बहुत तो नाम सुनकर ही डर जाएंगे कि यह कौन सा एटम बम है। तो श्री लिंग महापुराण में भगवान नारायण द्वारा जो 1008 नाम कहे गए हैं भगवान शिव के, उनके द्वारा अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं और वही 1008 नामों का पाठ प्रतिदिन सुबह और शाम करते हैं, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जब अभ्यास हो जाएगा तो 20-25 मिनट में हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट। तो उन नामों का पाठ सुबह शाम करते हैं और अंडा, मांस, मछली, मदिरा, पान, पुड़िया, तंबाकू छोड़कर अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। पुत्र की कामना वाला इस उपाय को अवश्य कर सकता है और जिनके संतान नहीं है उनके तो भगवान शिव शंकर अवश्य संतान देंगे। तो किसी वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाकर शुद्ध गाय के देसी घी द्वारा भगवान शिव का, तो क्योंकि किसी वेद पाठी ब्राह्मण द्वारा ही ये उपाय होगा, तो इस कारण आप हमारे यहाँ कॉल करके इस उपाय को करवा सकते हैं। इसके द्वारा अनेक लोगों ने लाभ उठाया
आप भी लाभ उठाइए। भगवान शिव शंकर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, केवल त्रिपुरारी शंकर ही आपके भाग्य के लिखे हुए को बदल सकते हैं, अन्य कोई नहीं बदल सकता। आप लोग अगर इस भ्रम में हैं कि कोई तांत्रिक हड्डी गुड्डी वाला या कोई पीर मौलवी या कोई ताबीज़ देकर आपके जीवन में प्रसन्नता ला सकता है, तो ये उसी प्रकार भ्रम है जैसे कि दुर्योधन से कोई दया की आशा करे, अथवा मृग मरीचिका जिसे दिखे कि वहाँ पर जल होता नहीं किंतु रेगिस्तान में जल दिखता है। तो आप उपाय करें, अनुष्ठान कराएं, आपके जीवन में संतान सुख अवश्य आएगा। इसी कामना के साथ आज विदा लेते हैं, पुनः फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।